हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक बहुत ही बिजी रहता है, लेकिन उसने तियांग से शादी कर लिया और तियांग से शादी करने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन तियांग को बेबी होने वाले हैं। जंगकुक इस बात को लेकर बहुत ही खुश है। जैसे दिन बीतते जा रहा था, तियांग को जंगकुक के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। तियांग की बेबी अब 6 मंथ के हो गए थे। उसको जन्म देने के लिए तियांग बहुत ही एक्साइटेड था। तियांग की टमी में जैसे दिन ब दिन बेबी बड़े होते जा रहे थे, तियांग की बॉडी में बहुत ही वीकनेस दिखाई दे रहा था। उसको लिटिल स्पीड में जाने की सिम्टम दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने तियांग को देखकर कहा, उसके लिए इस बच्चे को जन्म देना सही नहीं होगा, उसके लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा। वो लिटिल स्पेस में भी जा सकते हैं। जंगकुक कहता है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, क्या एबॉर्शन कर लूँ? इसमें बहुत रिस्क हो जाएगा, काश बेबी। तो जंगकुक कहता है, मुझे ते की फिक्र है, बच्चा तो बाद में भी हो सकता है। डॉक्टर कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें एक क्लियरली बातें बोलना चाहता हूँ, काश तुम बाद में डैडी ना बन सको और वो पापा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बच्चा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा लेकर आया है और इसके लिए बच्चे को जन्म देना बहुत ही रिस्क हो जाएगा। जंगकुक कहता है, तो ठीक है ना, अगर उसकी जान बचाने के लिए एबॉर्शन करके इस बच्चे को गिरा देना अच्छा है तो ठीक है, आप कर लीजिए। मैं एडॉप्ट ले सकता हूँ ना बच्चा, लेकिन मैं तियांग को कैसे वापस लेकर आऊँगा? मेरे लिए तियांग बहुत ही प्रीशियस है। तो तियांग कहता है, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे बच्चे को जन्म देना है और मैं दोबारा से बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगा, यही आखिरी मौका है ना? डॉक्टर कहता है, हाँ। तो तियांग कहता है, मुझे इसको नहीं गंवाना है, मैं इस बच्चे को दुनिया में लेकर आऊँगा। जंगकुक कहता है, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हें मेरी बातों को समझना चाहिए और तुम इस बच्चे को नहीं जन्म दे सकते हो, ये बहुत ही रिस्की है। डॉक्टर ने कहा ना, हम किसी बच्चे को एडॉप्ट ले लेंगे। तियांग कहता है, लेकिन वो मेरा नहीं होगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जंगकुक कहता है, तियांग ऐसे बातें मत करो, मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है, मैं तुम्हें नहीं खोज सकता हूँ। तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। जंगकुक कहता है, तियांग इतना जिद मत करो। डॉक्टर कहता है, लेकिन उसकी बात भी सही है और मुझसे ही गलती हो गई है, मुझे ये सब कुछ पहले से ही ध्यान से देखना चाहिए था। अगर ये सब कुछ पहले नोटिस किया होता तो आज ये नौबत आता ही नहीं। अब बहुत देर भी हो चुका है, 9 मंथ हो गया है, कुछ दिन बाद ऐसे भी बेबी बाहर आने वाला है। जंगकुक कहता है, तो मेरे ते को मैं रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, उसको सेफ रखना होगा आपको। डॉक्टर कहता है, आई ट्रायल माई बेस्ट। जंगकुक कहता है, बेस्ट ट्राई करने से कुछ नहीं होता है, तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको इसलिए जो करना है आप कर लीजिए। तियांग तुम इतना जिद मत करो, इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है हमें। तियांग कहता है, लेकिन मुझे ज़रूरत है, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ जंगकुक, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। उसके बाद तियांग इस बच्चे को जन्म देता है। बच्चे को जन्म देने की वजह से तियांग को लिटिल स्पेस के सिंडम आने लगता है। तो जंगकुक तियांग को बहुत ही प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका केयर कर रहा था। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे से तियांग अब लिटिल स्पेस में बदल जाता है, वो भी बच्चों जैसे हरकतें करने लगता है। तियांग जंगकुक को डैडी डैडी बोल रहा था, बच्चा रो रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है, देखो तियांग बेबी रो रहा है, उसको भूख लगी है, उसको खाना क्यों नहीं खिला रहे हो? देखो, उसको भूखा नहीं रखना चाहिए ना। तियांग तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। जंगकुक बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया, क्योंकि बेबी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तियांग बेबी को फीड नहीं करा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। जंगकुक शावर ले रहे थे तो उसने जल्दी से बाथरूम पहनकर बाहर आ गए। उसके सामने से चेस्ट दिख रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे क्या करना है? तो जंगकुक तियांग को समझाता है, बेबी को इस तरह से खाना खिलाना चाहिए, वो रो रहा है, उसको भूख लगी है। मैंने तुम्हें पहले समझाया था ना तियांग, तो तुमने बेबी को क्यों नहीं खिलाया? तियांग जंगकुक से कहता है, तुम भी तो मुझे बेबी कहते हो ना, तो तुमने मुझे क्यों नहीं खिलाया?
ये कहते हुए तियांग ने जंगकुक को मौका नहीं दिया कुछ बोलने का और उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगी। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था। तियांग कहाँ सुनने वाला था। वो तो जंगकुक की उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था। वो लगातार तियांग जंगकुक की चेस्ट पर अपनी टंग से सक किए जा रहा था। यहाँ पर बेबी रोए जा रहा था। जंगकुक तियांग को बहुत मुश्किलों के साथ रोक रहा था, लेकिन तियांग दोबारा से जंगकुक पर अटैक कर देता है। तियांग की ऐसा करने से जंगकुक बहुत ही हॉट फील कर रहा था, लेकिन तियांग वो नहीं रुक रहे थे। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही मुश्किलों के साथ रोका है और उसने कहा, तियांग बेबी रो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा करना बंद करो। हाँ मैं तुम्हें बेबी कहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे करोगे। लेकिन तियांग तो जंगकुक की उसके लिए बहुत ही पागल हो रहा था। वो दोबारा से वहाँ पर जाकर शक करना चाहता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग को समझाते हुए कहा, देखो तियांग, तुम बाद में कर लेना, फिलहाल के लिए बेबी को रोकना ज़रूरी है। उसके बाद तियांग को उस बेबी को फीड करने के लिए कहा। तियांग ने जैसे ही बेबी को खाना खिला दिया, बेबी बहुत ही शांत हो गए और वो नींद में चला गया। लेकिन तियांग वो दोबारा से जंगकुक के साथ वही हरकतें करने लगे। तो जंगकुक ने तियांग को अपनी गोद में उठा लिया और उसको वॉशरूम लेकर गए, क्योंकि अब जंगकुक के लिए भी खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। वो तियांग को तकलीफ नहीं देना चाहता है, लेकिन तियांग ने बहुत ज़्यादा ही कर दिया था। जंगकुक तियांग को वॉशरूम लेकर जाने के बाद उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन उसके बाद जैसे उसको याद आया कि तियांग को बहुत ही तकलीफ होगा, तो उसने खुद को रोक लिया और तियांग से कहा, तियांग जाओ, तुम बाहर चले जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए वॉशरूम रहना है। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहना है। और वो दोबारा से जंगकुक की बॉडी के साथ नौटी हरकतें करने लगे और टंग से सक करने लगे। तो फिर जंगकुक को भी तियांग के साथ मजबूरी में इंटीमेट होना पड़ा। तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक क्या करता। तियांग ने उसको बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करा दिया था। जंगकुक जैसे तियांग के साथ वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं, तियांग जंगकुक को घूंसा मार रहा था और जंगकुक से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बहुत ही पेन दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक तियांग को समझाते हुए उसको सॉरी कहता है और उसके बालों को सुखाने की कोशिश कर रहा था। तियांग बहुत ही हिल रहे थे और उसके बालों को अच्छे से सेट नहीं करने दे रहा था। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही अच्छी तरह से रेडी कर दिया। तियांग की सर पर एक फूलों की क्राउन रख दिया, जिसे तियांग बहुत ही पीटी लग रहे थे। तियांग जंगकुक को देखते हुए कहता है, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो और मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा हूँ। जंगकुक कहता है, किसने कहा? क्या तुमने मिरर में खुद को देखा है? तियांग कहता है, नहीं। तो जंगकुक तियांग को मिरर के पास लेकर जाता है और कहता है, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तियांग खुद को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग अपने गल पर हाथ रखकर कहता है, ये मैं हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पीटी लग रहा हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ ही हो और मेरी वाइफ ही बहुत ही पीटी है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। बेबी अब जाकर तुम बेबी के पास जाकर बैठ जाओ, ताकि तेगी को तकलीफ़ ना हो। और मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, मुझे देर हो रहा है और मैं जाते हुए जिमिन को कह दूँगा तुम्हारा और बेबी का ध्यान रखने के लिए, ठीक है? तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और तुमने मुझे बेबी कहा ना, तो मुझे तुमने उसको खाने क्यों नहीं दिया? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तुम दोबारा से शुरू हो गए। तियांग मैंने तुम्हें समझाया था, देखो तुम किसी के सामने भी ऐसा नहीं कर सकते हो और बेबी के सामने खास करके तुम्हें ऐसा नहीं करना है, वो बहुत ही छोटा है। तियांग कहता है, तो मैं भी छोटा हूँ ना, तो वो अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? वो भी तो तुम्हारे सामने खाना खाता है ना, और मैं तो उसको बहुत ही प्यार से खिलाता हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं खिला रहे थे? तुम बहुत ही बुरे हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। मैं बेबी को कितना प्यार करता हूँ और तेगुगी कितना खुश होता है, लेकिन तुम तो बहुत ही बुरे हो, मुझे नाराज़ कर देते हो और मुझे खाने नहीं देते हो। जंगकुक कहता है, तियांग अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। देखो मुझे लेट हो रहा है, मैं तुम्हें बाद में आकर समझाता हूँ, ठीक है? जिमिन आ जाते हैं और कहते हैं,
जंगकुक, क्या तुम ऑफिस नहीं जाने वाले हो क्या? यूंगी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। जंगकुक तियांग को नोटिस करते हुए देखता है। तियांग अभी भी उसकी चेस्ट पर ही देख रहा था। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? जंगकुक नोटिस करता है तियांग की नज़र अभी तक जंगकुक की चेस्ट पर ही है, तो उसने बात से उसको क्लोज कर दिया और जिमिन से कहा, तियांग का ध्यान रखना, उसको नीचे लेकर जाओ। मैं तैयार होकर नीचे आ जाता हूँ, और तेगुई का भी ध्यान रखना। जिमिन कहता है, लेकिन तियांग को क्या हुआ? वो सैड क्यों है? वो बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? तियांग, क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रहे हो? बेबी, क्या तुम नाराज़ हो? जंगकुक बहुत ही शाउटली कहता है, जिमिन, उसको बेबी मत बोलना, वो सिर्फ मेरा बेबी है, तुम उसको बेबी नहीं बोल सकते हो। क्या कहा? तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? जिमिन कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर मेरी मुँह से गलती से बेबी निकल गया है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? ऐसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको बेबी कह सकता हूँ ना, प्यार से। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम उसको प्यार से बेबी नहीं बोल सकते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस बेबी बोलने के चक्कर से क्या हो सकता है? जिमिन कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। तो जंगकुक कहता है, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये ध्यान रखना कि गलती से भी तियांग को बेबी मत बोलना। और हाँ, मैं अभी तैयार होकर ऑफिस जाने वाला हूँ, मैं जब तक वापस ना आ जाऊँ तुम गलती से भी तियांग को बेबी नहीं कहोगे, और उसका ध्यान रखना अच्छे से। और बेबी अगर रोए तो तियांग को समझा देना कि उसको क्या करना है। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम आज बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो, और तियांग तो कुछ बात भी नहीं कर रहा है, वो बहुत ही अपसेट लग रहे हैं। तियांग, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? तुम क्या खाना चाहते हो? क्या स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री खाना चाहते हो क्या? मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, बहुत ही टेस्टी है, क्या मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? जंगकुक कहता है, उसको अपने साथ लेकर जाओ। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं तियांग को अपने साथ लेकर जाता हूँ। उसके बाद तियांग को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन तियांग पीछे मुड़कर जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक ने दोबारा से अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था। तियांग जैसे ही बाहर चला गया, जंगकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने सांस लेते हुए कहा, तियांग को क्या हो गया है? वो तो मेरी नम नम की ऑब्सेस हो गए हैं, वो तो अब बहुत ही ज़्यादा करने लग गए हैं, कहीं पर भी वो शुरू हो जाता है। और मैंने उसको बेबी क्या कह दिया, उसको तो इसका कुछ और ही मतलब निकल लिया है। अब मैं कैसे समझाऊँ उसको कि तेगुगी जैसा वो नहीं है। जिमिन तियांग को पेस्ट्री खिला रहा था और तियांग उस पेस्ट्री को नहीं खा रहा था। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या जंगकुक ने तुम्हें डांट दिया है क्या? क्या तुम मुझसे शेयर नहीं करने वाले हो? तियांग कहता है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। जिमिन कहता है, क्या? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या हुआ? उसने क्या किया है? कहो मुझसे। तियांग कहता है, वो मुझे बेबी कहता है ना। जिमिन कहता है, हाँ तो? तियांग सारी बातें जिमिन को कहता है। जिमिन मुस्कुराने लग जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ? तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त होकर तुम हंस रहे हो, तुम ही तो कहते हो ना कि तुम मेरे सोलमेट हो, तो तुम खुश कैसे हो सकते हो जबकि मैं बहुत ही अपसेट हूँ? जिमिन कहता है, तियांग, हाँ तुम बेबी को फीड कराते हो ठीक है, क्योंकि वो और तुम्हारी और जंगकुक की बेबी है, और जंगकुक भी तुम्हें बेबी कहता है, लेकिन वो तुम्हें फीड कैसे करा सकता है? तुम उसके चाइल्ड थोड़ी हो। तेगुगी तो तुम दोनों की चाइल्ड है ना, इसलिए तुम उसको फीड करवाते हो क्योंकि तुमने उसको जन्म दिया है। जिमिन की बात सुनकर तियांग कहता है, लेकिन मुझे वो खाना है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और मुझे उसकी नींव बहुत पसंद है। यहाँ पर जिमिन और भी ज़ोर से पेट पकड़कर हंस रहा था। यहाँ पर जंगकुक ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गया था। तियांग की बातों को सुनकर जंगकुक तो बहुत ही शौक हो गए। उसको पता चल गया था कि तियांग को उसकी उस नींव से बहुत ही ऑब्सेस है। वो जब भी जंगकुक को देखता है ना, तियांग की नज़र सिर्फ उसकी चेस्ट पर ही रहता है। जंगकुक अब तियांग से बचने की कोशिश करता है क्योंकि तियांग कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसको डर लगने लग गया था। जंगकुक तो तियांग से कहता है, तुम अपना ध्यान रखना बेबी, और वो रुक जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम मुझे बेबी नहीं कहने वाले हो क्या? जिमिन ने मुझे समझा दिया है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरे सामने ऐसे मत आना।
क्योंकि मुझे तुम वैसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। जंगकुक कहता है, तुम आजकल बहुत ही मैच्योर जैसे बातें करने लग गए हो। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम लिटिल स्पेस में चले गए हो। तियांग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ठीक हो गए हो, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ऐसे कर रहे हो। तियांग कहता है, क्या कहा? तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैं नाटक कर रहा हूँ? तो फिर जिमिन कहता है, जंगकुक तुम उसको गुस्सा क्यों दिला रहे हो? मैंने तियांग को समझाया है, इसलिए वो ऐसे बातें कर रहा था। और देखो, तुम्हें ऑफिस लेट नहीं हो रहा है क्या? यूंगी तुम्हारा कार पर इंतज़ार कर रहा है। वो ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्या तुम करने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, नहीं मैं बाद में कर लूँगा। तो मैं जाता हूँ। तियांग कहता है, जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जंगकुक कहता है, हाँ आ जाऊँगा, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा तुम दोबारा से शुरू मत हो जाना। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक ऑफिस चले जाते हैं। बहुत रात हो चुके थे, जंगकुक घर वापस आ गया था। तियांग सो चुके थे, उसके साथ बेबी भी सो गया था। जिमिन बाहर इंतज़ार कर रहा था यूंगी और जंगकुक का। जिमिन कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। जंगकुक कहता है, तियांग नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? जिमिन कहता है, वो तो अपने रूम में सो रहा है, उसको नींद आ रहा था इसलिए मैंने उसको सुला दिया। और ते गुगी भी सो रहे हैं। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हें और यूंगी को खाना देता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं हमने बाहर से डिनर कर लिया है, मुझे भूख नहीं है, तो मैं रूम में जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करना चाहता हूँ। अगर यूंगी को खाना है तो उसको देख लो। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। यूंगी कहता है, मुझे भी भूख नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ। और जिमिन को अपने साथ लेकर चलता है। यूंगी जिमिन को रूम में लेकर जाने के बाद से ही उसको किस करना शुरू कर दिया। जिमिन ने यूंगी से कहा, क्या हुआ, आज बहुत ही रोमांटिक लग रहे हो। यूंगी कहता है, कल छुट्टी है तो आज तो थोड़ा सा रोमांस कर सकते हैं ना। और इसके बाद जिमिन के साथ वो इंटीमेट होने लगा था। यहाँ पर जंगकुक रूम में आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि तियांग सो चुके हैं। वो कपड़े उतार रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम तो सो चुके थे ना, तो तुम जागे कैसे? मैंने तो कोई शोर भी नहीं किया है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर सो जाऊंगा? मुझे अपने डैडी के साथ सोना है। उसके बाद जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, उसके बाद साथ में सोते हैं। तुम जाकर बेड पर सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक वो कहता है, तियांग भी ना, वो अभी तक सोया नहीं था। क्या वो सोने की एक्टिंग कर रहा था या फिर वो ऐसे ही सो रहे थे और मुझे देखकर जग गए? चलो कुछ भी हो, लेकिन मैं जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ। उसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनकर फ्रेश होकर वापस आ गए और बेड पर आकर सो गए। तियांग उसकी चेस्ट पर अपने हाथों को फहराते हुए उसकी टी शर्ट को ऊपर करते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ लेता है, लेकिन तियांग जंगकुक के हाथों को हटाते हुए उसकी निप पर बहुत ही ज़्यादा शक करना शुरू करता है। कंटिन्यूसली किए जा रहा, रुक नहीं रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग, बाद में तुम्हें बहुत ही हर्ट होने वाला है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोबारा से? तो तियांग बिना कुछ सुने ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। जंगकुक को समझ में आ गया था कि तियांग उसकी निप की बहुत ही ऑब्सेस हो गया है। तो जंगकुक के लिए अब बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसने मन में कहा कि मुझे तो संभल कर रहना पड़ेगा, तियांग के सामने कभी भी निकट नहीं हो सकता हूँ, वरना तियांग मुझे नहीं छोड़ेगा। जिमिन की समझाने से भी तियांग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो अभी भी वैसे की वैसे ही रह गया। उसको तो अभी भी अपनी डैडी से वो सब कुछ चाहिए जो एक बेबी को अपनी मॉम से चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर जंगकुक तियांग की ऐसी हरकतों से बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि कभी भी तियांग ये सब कुछ करता है और जंगकुक हॉट हो जाता है। क्योंकि तियांग ने जंगकुक को हॉट कर दिया, तो जंगकुक तो तियांग को पनिश करेगा ही ना। तो यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यार कैसे कैसे स्टोरी बोलने के लिए बोलते हो, ऐसे ऐसे वर्ड मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहते हो जो मुझे बोलने में बहुत ही शाय फील होता है। तो गाइस, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही नॉटी हो। टेक केयर, बाय बाय।